रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान। रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान। तू भी अब ए मर्दे मुसलमान अपनी खुदी पहचान। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहकान। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहकान। जिसमें हवाएं, जिस पानी में लहर नहीं हो। भाई इसराइल का मसूदी और भाई शाहिद साहब फरोखाबादी, दो नकीब के मजबूत बाजुओं के बीच मेरी खिताबत सिमट कर नहीं मुस्कुरा कर आए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान। तू भी अब ए मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहकान। जिस पानी में लहर नहीं हो, जिस पानी में लहर नहीं हो वो कैसा है दरिया। जिस पानी में लहर नहीं हो वो कैसा है दरिया। जिसमें हवाएं तुंद नहीं हो वो कैसा तूफान। मर्दे मुसलमान अपनी खुदी पहचान। अपनी खुदी पहचान। हजरात, पहले हदीस शरीफ का एक टुकड़ा सुनिए। आका फरमाते हैं, शाबुन मन नशअ फिल इबादा। जवान तो वही है जिसकी जवानी की हर घड़ी इबादत में रहे। अब जो जवान है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जो जवान है वही हाथ उठाएंगे। अल्लाह का करम है कि एक समत इस्लाम की शहजादियां इफ़्फ़त व इस्मत की पाकीज़ा चादर में लिपट कर अपने उलमा का खिताब सुनने को आई हैं। अल्लाह इनको कनीज़े फातिमा बनाए और सीरत फातिमा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी तरफ इस्लाम के जवानों का एक बावकार जम्मे गफीर है। मैं आज अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू उन्हीं जवानों से करना चाहता हूं, इसलिए जितने जवान हैं वो हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर स्टेज पर उन शख्सियतों के अलावा जिन शख्सियात की करम फरमाई का हाथ इस वक्त मेरी खिताबत की पीठ पर है, उन शख्सियात के अलावा बाकी जितनी शख्सियात हैं सबकी दुआएं मेरी तकरीर के हक में हाथ उठाकर सुभान अल्लाह की सूरत में आ जाए। मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए। मैं बहुत भारत के करीब करीब जलसों में ये जुमला कहता हूं कि जिस दिन मौलवी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया उसी दिन भारत के मजहबी आधे झगड़े खत्म हुए। इसलिए मैं अपने उलमा की दुआ चाहूंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तबीयत से अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सिद्दीकी बनाकर रखे। अल्लाह तुम्हारे हौसलों को फारूकी बनाकर रखे। अल्लाह तुम्हारे तेवर को उस्मानी बनाकर रखे। अल्लाह तेरे रंग को मौलाई बनाकर रखे। एक हाथ आका हसन के नाम पर, दूसरा हाथ आका हुसैन के नाम पर इतनी मस्ती के साथ 3 मरतबा लब्बैक या रसूल अल्लाह कहो कि अगर अगल बगल में कहीं यजीद की छुपी हुई कोई नस्ल बची रह गई हो, तुम्हारे नारों के बोझ में दब कर खुदकुशी कर ले, या अल्लाह तौफीक दे तो वो भी हुसैनी हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। मैंने एक हदीस शरीफ का एक टुकड़ा पेश किया, शाबुन मन नशअ फिल इबादत, जवान तो वही है जिसकी जवानी इबादत में रहे, जिसकी सांस इबादत हो जाए, जिसका शऊर इबादत हो जाए, जिसका ख्याल इबादत हो जाए, जिसकी सुबह इबादत हो जाए, जिसकी शाम इबादत हो जाए, जिसका इत्तिफाक इबादत हो जाए, जिसका इख्तिलाफ इबादत हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कह रहे हैं? जिसका इत्तिफाक इबादत हो जाए और जिसका इख्तिलाफ इबादत हो जाए। जवान वही है, जवान में डॉक्टर भी है, जवान में इंजीनियर भी है, जवान में रीडर और प्रोफेसर भी है, जवान में उलमा भी है, जवान में मशाइख भी है। बस यहीं पर एक बात और रुक कर करूं, शायद मेरे आने वाले मजमून के लिए ये रुक रुक कर कुछ कुछ बोलना काम आ जाए। मुलाहिजा फरमाइएगा, जवान उसे कहते हैं, जवान नौजवान 15 साल से 23 साल तक की उम्र नौजवानों की होती है। और जवान जब बोलूं तो सिर्फ मर्द मुराद नहीं, बल्कि इस्लाम की शहजादियां भी मुराद होंगी। 15 से 23 साल की उम्र नौजवानों की है, 23 से 39 जवान की है, 40 से 60 साल की उम्र अधेड़ की है, 60 के बाद की उम्र बूढ़ों की है। और इनकलाब बूढ़ों से नहीं आया है, इनकलाब बुजुर्गों से नहीं आया है। बुजुर्गों की सरपरस्ती रही है, मगर इनकलाब की तलवार को धार देने वालों में जवानों का किरदार रहा है। जो कौम अच्छे जवान रखती है, उस कौम को दुनिया की तारीख ने कभी मिटाने की भूल नहीं की है। जिस कौम के जवानों की फिक्र इनकलाबी होती है, उसका मुआशरा इनकलाबी होता है। जिस मोहल्ले के जवान की फिक्र अच्छी होती है, उसका मोहल्ला खूबसूरत होता है। जिस जवानों की फिक्रें अच्छी होती है, उसका इलाका अच्छा होता है। इनकलाब जवानों से आया है। फ्रांस का इनकलाब जवानों से आया है, रूस का इनकलाब जवानों से आया है, ईरान का इनकलाब जवानों से आया है। भारत 1857 से लेकर 1947 तक टोटली 90 साल, 90 इयर्स ओल्ड, टोटल 90 साल तक भारत सोने की चिड़िया, तन के गोरों, मन के कालों, अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तिब्दाद में सिसकती रही। मगर इस सोने की चिड़िया को आजादी मिली है तो सिर्फ गांधी के फलसफे अहिंसा से नहीं, बल्कि जब इस फलसफे अहिंसा पर भगत सिंह जैसे जवानों ने अपनी जवानी पेश की है, तब भारत को आजादी मिली है। आप आगे चलिए, जब अकबरी इल्हाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की जरूरत पड़ी, तो फिर सरहंद का शहजादा मुजद्दिद अल्फसानी जवानी के लिबास में सामने आए थे। आप और करीब आइए, आओ चलो मोहल्ला सौदागरान चले, बरेली शरीफ बाजार इश्क में चले। अल्लामा नकी का बेटा हर तरफ वहाबियत पनपने का नाम ले रही है, देवबंदियत सर उठा रही है, राफजियत अपना काम करना चाह रही है, तवाक़ीद सर उठा उठा कर अपनी अजमत, तवाक़ीद सर उठा उठा कर अपनी बेहूदगी का ऐलान कर रही है। ऐसे मौके पर जब बरेली की सरजमीन से बातिल फिक्रों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की जरूरत पड़ी, तो उस वक्त का इमाम अहमद रजा भी जवान ही था। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
समाजी इनकलाब हो, जवानों से आया है। तहजीबी इनकलाब हो, जवानों से आया है। फिक्री इनकलाब हो, जवानों से आया है। शरई इनकलाब हो, जवानों से आया है। मसलकी इनकलाब हो, जवानों से आया है। हुर्रियत का इनकलाब हो, जवानों से आया है। साइंसी इनकलाब हो, जवानों से आया है। तालीमी इनकलाब हो, जवानों से आया है। हर इनकलाब की अलग अलग शख्सियत पैदा हुई। किसी की आमद से समाजी इनकलाब, किसी जवान से फिक्री इनकलाब, किसी जवान से साइंसी इनकलाब, किसी जवान से मुआशरती इनकलाब। मगर तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा इनकलाब, जिसमें समाज भी है, जिसमें तहजीब भी है, जिसमें तमद्दुन भी है, जिसमें कल्चर भी है, जिसमें साइंस भी है, जिसमें इल्म भी है, जिसमें फिक्र भी है, जिसमें शरीयत भी है, जिसमें तसव्वुफ भी है, जिसमें कुरान भी है, वो इनकलाब आज से 1450 साल पहले पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब जब पूरी दुनिया ने देखा तो किसी और से नहीं बल्कि काबे के बदरुद्दोजा से आया है, तैयबा के शम्सुद्दोहा से आया है। ताफ़े जुमला भला माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, कितना बात। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह तो कुछ आगे बढ़ जाओ। हाय हाय, अरे मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, तवज्जो है। हाय हाय हाय। मेरी गुफ्तगू जवानों से होगी और मेरी गुफ्तगू नौजवानों से होगी। वाह वाह वाह। इस अजीमुश्शान मंच से जवानों फैसला करो कि कहां पर हमसे चूक हुई कि हमें पंक्चर वाला कहा जा रहा है। जी जी जी। हमसे कौन सी भूल हुई कि हमें टायर बनाने वाला कहा जा रहा है। हमने कौन सी गलती कर दी कि हमें पथरावबाज पत्थर फेंकने वाला कहा जा रहा है। गैरों की शिकायत मत करो, हो सके तो बैठकर कभी रात की तन्हाई में जवान हो अपनी जवानी के किरदार का मुहासबा करो कि जिस जवानों के किरदार के कपड़े में सिद्दीक की महक और फारूक का तेवर होना था, आज वो बम्बई के आवारा कुत्तों की तहजीब की बेहुदा चादर में लिपट क्यों गए। सच्चाई है। वाह 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 वाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। इनकलाब जवानों से आया है, मदीने से आया था इनकलाब, मक्के से लाया गया था इनकलाब, और इस इनकलाब को धार देने वाला हाय हाय हाय, यारे गार, अल्लाह अल्लाह, और आज वो गुम्बदे खजरा के साए में है यारे मजार। अल्लाह 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 अल्लाह। एक यार के दो दो यार, एक यार के दो दो यार, एक सिद्दीक जैसा वफादार, एक फारूक जैसा सच्चवार। अरे वाह 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 वाह, थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए। एक यार के दो यार, और जब इस यार के लाए गए इनकलाब को ईरान पहुंचाया जा रहा है, इस यार के इनकलाब को इराक पहुंचाया जा रहा है, इस यार के इनकलाब को मावराउन नहर पहुंचाया जा रहा है, इस यार के इनकलाब को दिमश्क पहुंचाया जा रहा है, इस यार के इनकलाब को मावराउन नहर पहुंचाया जा रहा है, इस यार के इनकलाब को मिस्र के दरियाए नील तक पहुंचाया जा रहा है, इस लाए हुए इनकलाब को बैतुल मुकद्दस के सबसे गुंबद पर सफेद परचम में लहराया जा रहा है। तो मुस्तफा भी इनकलाब को अरब की सरहद से निकाल कर एशिया में लाने वाला, अफ्रीका तक पहुंचाने वाला, वो भी कोई बूढ़ा नहीं था, सिद्दीक जैसा जवान था, उमर जैसा जवान। अरे वाह 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 वाह, लगाओ नारा भाई, जितना जवाब दे जवाब दे। हाय हाय, नारे तकबीर,
है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह देखिएगा, तकरीर नहीं होगी, मुस्कुराइएगा तब कुछ बात होगी। मुस्कुरा कर पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हुजूर पीरे तरीक़त जलवागर हैं, बिलगिराम। सुभान अल्लाह। हम जैसे छोटे गुलामों के लिए नहीं, बड़े बड़ों के लिए विलायत का आसमान है। हक है, हक हक। अल्लाह उस खानकाह की ईंट ईंट को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। शहजादे बैठे, सुभान अल्लाह, सुभान इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या अल्लाह। होगा। अल्लाह। अब तवज्जो के साथ हज़रत वाह 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 वाह। जी चाहता यहीं पे रुक कर एक छोटा सा वाकया सुना दूं। एक इस्लामिक मुफक्किर है, 5 मिनट। अंग्रेजी जुबान में उस आदमी ने इस्लाम की आफाकियत पर कई किताबें लिखी हैं। नाम उस आदमी का डॉक्टर इब्राहिम नाजी है। डॉक्टर इब्राहिम नाजी एक बार ईसाई मुल्क नार्वे गए। जवानों गौर से सुनना, मैंने पहली कहा कि जवानों से गुफ्तगू करूंगा, चूंकि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल। तू अपने कबीले का तारा क्यों नहीं बनता? जो कौम अपने कबीले का तारा, जो बेटा अपनी कौम के और अपने कबीले का तारा नहीं। हाईजैक कर लिया है। बहुत अच्छी बात है हज़रत। वाह 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 वाह। अगर खता हो तो आता हो। सच्चाई है, तरन्नुम की लहरों ने हमारे जवानों की समात की पाकीज़गी के दरवाजे को अच्छा है। पासेब की झनकार की तरफ भेज दिया है। जिस कौम में पासेब की झनकार से मोहब्बत होती है, उस कौम को खानकाह नहीं दिखती, बल्कि आवारगी के कोठे दिखते हैं। इसलिए मेरी कौम के जवानों, मैं बिल्कुल लिया कहता हूं, नात पढ़ो, नात कहो, नात सुनो, मगर ऐसी नात जिसमें तुम्हारी समाज की लहरें बंबई के आवारा फिक्रों से मिल जाएं, ऐसी नात मत सुनो। ऐसी नात सुनो कि जब उस नात के जजीरे पे पहुंचो तो कयादत करने वाला मदीने का हसन बिन साबित हो, पीछे से रहनुमाई करने वाला इमाम अहमद रजा खान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, बहुत अच्छा है। सितारों पे जो डालते हैं कमन। मौसम अच्छा हो, पानी भी हो, जमीन भी अच्छी हो, उसके बाद भी अगर खेत में दाना न बोया जाए, फिर उससे बेवकूफ किसान कौन? पानी हो, लहरें भी हो, और लहरें में तूफान न हो, उसे दरिया नहीं कहा जाएगा। उसे दरिया नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगर कोई पीर हो और तुम्हें शरीयत का सबक न पढ़ा सके, उसे पीर नहीं कहा जाएगा। इसी तरह कोई आलिम हो और तुम्हारे वजूद के अंदर इस्लाम की सही तशरीह और एक्सप्लेनेशन न उतार सके, उसे आलिम नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगर तेरे दिल के गर्दो गुबार को साफ करके कोई उस दिल में मदीना न उतार दे, तो उसे सूफी नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर तू बदअकीदगी से न बच सके, तो तुझे आला हजरत का वफादार नहीं कहा जा सकेगा। अगर तेरी जिंदगी में तकवा नहीं आ सका, तो तुझे मुफ्ती आजम वाला नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगर सुलह कुल्लियत की सही पहचान न दे सको, तो तुम्हें ताजुल शरिया वाला ही नहीं कहा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक जब ये बात क्लियर हो गई,
बस्ती बस्ती करी जब ये बात साबित हो गई, जब ये बात वाज़ेह हो गई, तो इन्हीं जुमलों के पैटर्न में रहकर सच्चा जुमला अपनी तकरीर के मौजू के हवाले से आप तक रखना चाहता हूँ कि जिस कौम के बेटों में करबलाई तूफान, सिद्दीक का रंग और इन सारी चीजों के साथ बातिल से लड़ने वाली हिकमत भरी ताकत न हो, तो उसे भी मुसलमान नहीं कहा जाएगा। मुसलमान हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। हो सके तो 313 जवान कल के बाद परसों आ जाना अल्लामा मुस्तकीम साहब की बारगाह में और कहना हम जवानों ने फैसला लिया है, 313 आपके साथ चलेंगे। नमाज मुझको सिखा दीजिए, रोजा मुझको सिखा दीजिए, हज का तरीका मुझको सिखा दीजिए, शरीयत वाली जिंदगी मुझको सिखा दीजिए, तरीकत का मिजाज मुझको सिखला दीजिए, तसव्वुफ का तेवर मुझको सिखा दीजिए। ऐसा मुझको सिखाइए कि वजू करूं तो मेरा जाहिर संवर जाए, नमाज पढ़ूं तो मेरा बातिन संवर जाए। डॉक्टर इब्राहिम नाजी, डॉक्टर इब्राहिम नाजी नाम याद है? ए मेरे भैया, मेरी हथकड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, 250 से ऊपर मेरी तकरीर के कमजोर जिस्म के लिए शुगर। अरे देखो यार मेरी तरफ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर। डॉक्टर इब्राहिम नाजी क्या कहने हैं? अंग्रेजी जुबान में इस्लाम की अजमत व आफाकियत पर आपकी बहुत सारी किताबें आई हैं। ए बाबा मेरे लाल, मेरी कौम, बस थोड़ी देर सुन लो मेरे भाई, फिर भारत का वो डिमांडेड शायर जिसे असद इकबाल कहते हैं वो आना ही चाहते हैं। हजरत जाकिर से आपकी मुलाकात होगी, खतीबुल असर हजरत मुफ्ती शहजाद साहब किबला की जियारत फरमाएंगे। इस वक्त जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं स्टेज पर, इससे प्यारी शख्सियत को, और मैं अपनी गुफ्तगू को हजरत की फिक्र की हवेली में रख रहा हूं, कहीं से कमी हो तो अपनी उंगलियों की कंघी से मेरी खिताबत की जुल्फों को संवार। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। इब्राहिम नाजी, गौर से सुनना जवानों, वो नार्वे गए, नार्वे एक ईसाई मुल्क है, आपको भूख लगी, आप होटल गए, होटल में देखा, मेरे इस्लाम की शहजादियों तुम भी सुनना, होटल गए, भूख लगी थी शिद्दत की, ईसाई मुल्क है, ऐसा कोई होटल नहीं है जिसमें लिखा हो बिस्मिल्लाह होटल, जिसके दरवाजे पे लिखा हो इस्लामी यादगार होटल, जिस पर लिखा गया हो गुफरानिया होटल, जिस पर लिखा गया हो एहसानिया होटल। बस होटल है, खाने को चले आइए, पीने को चले आइए। यूरोप की गली की कहानी सुना रहा हूं, जिस यूरोप के ताल्लुक से डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जब आप गए थे यूरोप की सरजमीन पर, सबसे पहले महबूबे इलाही की दरगाह पे गए थे, और दरगाह पे जाकर आपने महबूबे इलाही से इल्म की खैरात मांगी थी। जब महबूबे इलाही की दुआ की खैरात मिलती है तब इकबाल जैसा मुफक्किर पैदा होता है। इकबाल गए थे, इकबाल लौटे, लौटने के बाद इकबाल ने क्या कहा, हमने यूरोप को बहुत करीब से देखा है, हमने यूरोप को बहुत गहराई से देखा है, हमने यूरोप को बहुत गिराई से देखा है, मगर याद रखना इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, तुम अगर चाहते हो ईसाई ताकत, ईसाई ताकत, तोप वाली ताकत,
टैंक वाली ताकत, एटम बम वाली ताकत, मिसाइल वाली ताकत, हवाई जहाज वाली ताकत, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली ताकत, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ ये चाहती है इस्लाम को मिटा दिया जाए। लौट कर अपने मुल्क में इकबाल ने कहा था, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इस्लाम को मिटाने के लिए लगी है। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी बच्चों की नस्लों के खून में इस्लाम की हरारत दौड़े तो तुम एक काम करो, यूनिवर्सिटी कायम करो, ठीक है, कॉलेज कायम करो, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, ठीक है, तुम बड़े बड़े कॉलेज बनाओ, ठीक है, मगर तुम चाहते हो इतनी बड़ी ताकत के सामने इस्लाम के हुस्न की देवी को बचा लिया जाए, तो इस देवी को बचाने के लिए कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं, वो भी बनाओ, मगर इस्लाम के रुखसार को चमकता देखना चाहते हो तो मदरसों की इमारत को संभाल दो। अल्लाह 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 अल्लाह। ये टोपी वालों को, ये पगड़ी वालों को, ये चेहरे पे दाढ़ी सजाने वालों को हल्के में मत लेना। डॉक्टर डॉक्टर पैदा करता है, इंजीनियर इंजीनियर पैदा करता है, प्रोफेसर प्रोफेसर पैदा करता है, रीडर रीडर पैदा करता है, मगर मदरसा हाफिज कुरान नहीं, मदरसा आलिम दीन नहीं, बल्कि मदरसा इस्लाम की और शरीयत की हिफाजत की फौज तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा मोइनुल उलूम, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान। अगर पीछे वालों को मेरी बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वो जो लोग खड़े हैं पता नहीं वो किस कबीले के हैं, जो इधर बैठे हैं वो मर्दों में हैं, जो उधर मेरी बेटियां बैठी हैं वो औरतों में हैं। अब उधर वाले को क्या कहा जाए मैं नहीं जानता, मर्दों में तो कह नहीं सकता क्योंकि मर्द बैठे हैं, औरतें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खामोशी के साथ बैठी हैं। अगर आप मर्द हो तो बैठ जाओ, मर्द हो तो बैठ जाओ। देखो सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि कौन मर्द है। अब पूरा मजमा यहां से वहां तक हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हजरत इब्राहिम नाजी नारवे ईसाई मुल्क, भूख लगी, होटल तशरीफ ले गए, तबीयत खाने को चाहिए। जैसी होटल के अंदर गए, देखा मर्दों की भीड़ भी है, देखा औरतों की भीड़ भी है, औरतें भी आवारा हैं, मर्द भी आवारा हैं। न कपड़ा पहनने का शऊर है, न कपड़ा पहनने का शऊर है, न उन औरतों को अपनी इज्जत पे बचाने की फिक्र है, न उन औरतों को अपनी इज्जत की अजमत को समझने का शऊर है। मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, मर्दों और औरतों का इख्तिलाफ, मर्दों और औरतों का बेहुदा मिलन है। एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ लड़कियों की तरफ, एक हाथ में बेहूदगी की बोतल, एक हाथ में बेहूदगी का हुस्न। इसी माहौल में शराब भी है, कबाब भी है, आवारगी भी है, बेहूदगी भी है, बदमस्ती भी है, खरमस्ती भी है, बोसो किनार का तूफान बदतमीजी भी कायम है। ऐसे माहौल में एक इस्लामिक मुफक्किर नाम इब्राहिम नाजी जब वो पहुंचे, नजर उठी, दंग रह गए, भूख लगी थी और ऐसा कोई होटल नहीं था जहां ये सारी चीजें नहीं हो। आप गए, नजर उठी, नजर झुका लिया। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। नहीं, कुछ लोगों के हाथ उठते ही बड़ा अच्छा लग रहा है, सबके उठ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखा इब्राहिम नाजी ने नजर झुका ली, नजर झुका ली, नजर झुका ली, नजर झुका ली। आया वेटर का मेनू लाओ, मेनू देखा, जो चीजें खाने के लायक इनकी दिए थी
उसको मंगवाया। जैसे खाना लग गया, सबसे पहले डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने अपना हाथ धोया, फिर नजर झुकी है, सलीके से अपनी जगह बैठ गए, फिर लुकमा तोड़ना शुरू किया, चिबाना शुरू किया, खाना शुरू किया, हाथ धोया। कुछ उसी भीड़ में एहसास की आंख रखते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिसको सुकून की तलाश थी, कुछ ऐसे लोग थे जिसको अमन की तलाश थी। इस अमन के मुतलाशियों ने इस भीड़ में देखा, एक है जो अलग है, एक है जो मुनफरिद है, एक है जो बिल्कुल नुमाया है। ये करीब पहुंचे, भाई तुम इस तरह क्यों खा रहे हो, भाई तुम इस तरह क्यों पी रहे हो, भाई तुम इस तरह क्यों बैठे हो, भाई तुम इस तरह क्यों चिबा रहे हो। तो डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा, डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा, ओ मुझसे सवाल करने वालों, अल्लाह मुस्कुरा के सुनिएगा, ओ मुझसे सवाल करने वालों, तुम मुझको देख रहे हो और पूछ रहे हो, मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं। हाय 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 हाय, क्यों नहीं करी बातें। मुझको लगे कि आप नेमतपुर में सुन रहे हैं, मुझको लगे कि आप उर्स से हजरत बख्शुल्लाह में आए हुए हैं, मुझे लगे कि बिलगराम के शहजादे की मौजूदगी में सुन रहे हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं हजरत इस्राइल साहब किबला का मैं जानना चाहता हूं, मगर इतने पागल बने हुए लोगों से पूछूं तो किससे पूछूं, पूछूं तो किससे पूछूं। वाह वाह वाह, पूछूं तो किससे पूछूं, इसलिए मैं चुप रहा। अल्लाह अल्लाह। आ गए हो तो मुझसे पूछने से पहले तुम बता दो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे तो हम ससुर जी को कभी नहीं सुना पाए, भाइयों को कहां से सुना पाए। हाय 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 हाय, अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब हजरत तवज्जो चाहूं कि तुम पहले बताओ, का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी पूरी भीड़ देख रहा हूं, क्या है तुम्हारी जिंदगी का मकसद। वाह 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 वाह, क्या है मेरी तुम्हारी- बिरादरी जरा सी दुआ दे दे, वाह, मेरी वाह, बिरादरी जरा सी दुआ दे दे। वाह, कि वाह, क्या है तुम्हारी जिंदगी का मकसद। का मकसद देख नहीं रहे, का क्लियर करो। हुजूर पीरे तरीकत की तवज्जो और दुआओं के साथ उस ईसाइयों में एक ने फट कर कहा, ऐसा लगता है कि किसी चश्मे साफी की तलाश थी उसे। अल्लाह अल्लाह, चश्मे शाफी, हाय, किसी साकिए मस्त की तलाश थी उसे, वाह वाह वाह, कि जो किताबों से पढ़ा भी दे, निगाहों से पिला भी दे। अल्लाह 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 अल्लाह, तूने भी किताबों से, हाय हाय हाय, मैंने भी निगाहों से, तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है बड़ा मुल्ला तेरे मेरे पीने में, वाह 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 वाह, बड़ा मुल्ला और यूं तो मेरे आका का, हाय हाय हाय, घर तो है, यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में। हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा पहले तुम क्लियर करो। उसी में एक ने कहा मेरी जिंदगी का अब तक 3 मकसद, मेरी जिंदगी का हाय हाय, 3 मकसद, इट खाओ, ड्रिंक पियो, हैप्पी खुश रहो, बट
बदकिस्मती कहिए या कम किस्मती कहिए, हमारी जमात नहीं बल्कि मुसलमान कौम का भी हाल इल्ला माशाअल्लाह यही हो चुका। जिंदगी का मकसद खाओ पियो ऐश करो। जी जी जी, सच्चाई है। बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? इट खाना, ड्रिंक पीना, हैप्पी, खुश रहना, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। जैसी उसने कहा इब्राहिम नाजी एक ऐसी मुस्कुराहट पेश करते हैं मानो सामने वाले को बेवकूफ समझ रहे हो। हाय हाय हाय, क्या कहने, सामने वाले को बेवकूफ बेवकूफ समझ रहे हो जी। तो आपकी जिंदगी का मकसद खाना है। अच्छा जी। आपकी जिंदगी का मकसद चढ़ाना है जी। आपकी जिंदगी का मकसद ऐश करना है जी। का हंसी आती है, क्या कहने, क्या कहने, हंसी आती है। हंसी आती है। वाह, का वाह, क्यों? कह रहे हंसता इस बात पर हो कि तुम अपनी जिंदगी का मकसद खाना बनाते हो, मैंने तो गधों को भी खाते हुए देखा। हाय हाय, अरे वाह 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 वाह। मैंने तो जानवरों को भी खाते हुए देखा है। अगर तेरी जिंदगी का मकसद खाना ही है तो फिर तेरी जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में क्या फर्क है? तू कहता है मेरी जिंदगी का मकसद पीना है, मैं हंसता हूं कि तू भी पीता है। मुर्गियां भी जब पानी चाहती हैं पी लेती हैं। तो तेरी जिंदगी या तो जानवरों की है या जिंदगी परिंदों की है। और अगर तू कहता है कि मैं इसलिए जी रहा हूं कि खाऊं पीऊं खुश रहूं, तो चला जा किसी जंगल में जहां बाचे दरख्तों पर बंदरों की भीड़ रहती हो। मैंने देखा है बंदरों को आपस में एक शाख से दूसरी शाख, एक टहनी से दूसरी टहनी की तरफ, एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ कूद कूद कर कलाबाजियां करते हुए और ऐश मनाते हुए। फिर बता तेरी जिंदगी और बंदर की खुशी में क्या फर्क है? हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या फर्क है? कह तो दिया, मगर उस परेशान अच्छी जिंदगी के तलाश करने वाले शहजादे ने जो था तो ईसाई मगर ढूंढ रहा था कहां मिले आबे हयात, कहां मिले मोहब्बत का पानी, कहां मिले सुकून की शरबत, कहां मिले दर्द दिल का इलाज, कहां मिले नजर की खशियत, कहां मिले खौफ इलाही का तेवर, कहां मिले दिल की सफाई, कहां मिले ऐसी मजलिस जहां कीना नहीं रहता हो, जहां कपट नहीं रहती हो, जहां हसद नहीं रहता हो, जहां जलन नहीं रहती हो, जहां नफरत नहीं रहती हो, जहां वहशत नहीं रहती हो, जहां जुल्म नहीं रहता हो, जहां अंधेरा नहीं रहता हो। तलब कर उसने कहा। तो फिर आप बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर सब सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहने, तुम बताओ अपनी जिंदगी का मकसद। तो डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा सुन, खाता तू भी है, खाता मैं भी हूँ, पीता तू भी है, पीता मैं भी हूँ, खुशी तू भी मनाता है, खुशी मैं भी मनाता हूँ। मगर जिसको तूने मकसद बनाया वो मेरा मकसद नहीं। तो फिर तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? कहा सुन, जिंदगी खाने का नाम नहीं। जिंदगी में सांस भी है, जिंदगी में हाथ भी है, जिंदगी में पांव भी है, जिंदगी में तिजारत भी है, जिंदगी में सियासत भी है, जिंदगी में सफर भी है, जिंदगी में हजर भी है, जिंदगी में हवेली भी है, जिंदगी में कुटिया भी है, जिंदगी में सब है। तो जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और मौज ऐश मौज करना नहीं है, बल्कि रब ने मुझे मकसद दिया है और उस मकसद को मदीने वाले ने फैलाया है। तेरी जिंदगी से ईसाइयत तो दिखती है मगर हजरत ईसा नहीं दिखते। मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, फमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे हम जीते भी हैं तो बंदगी के लिए, हम मरते भी हैं तो बंदगी के लिए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब किबला फाइकुल जमाली, उर्से मुकद्दस
आला हजरत को समझना है, समझना तो बड़ा मुश्किल है, मगर आला हजरत के शेर को इससे भी समझो, उन्हें जाना। हाथ उठाकर ही पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, उन्हें जाना। अरे आप भी मुझे बोलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब इस्लाम। क्या ख्याल है, कुछ आगे बढ़ जाओ, आगे चलूं? जुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी जानम का मामला तो नहीं आ रहा? अरे मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत बस थोड़ी सी बात और, कुंतुम खैरा उम्मतिन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन उम्मत हो तुम। क्यों? क्या शराबी बेहतरीन उम्मत में है? क्या आवारा को बेहतरीन उम्मत कहा जाएगा? नशा करने वाले को बेहतरीन उम्मत कहेंगे? इस वक्त पूरे भारत के मुसलमानों के अंदर जो इखलाकी गिरावट आ रही है, और उस इखलाकी गिरावट में सबसे बुरी चीज जो आ रही है वो है नशा। भाई मत पियो शराब, बहुत अच्छे, अल्लाह, मत पियो शराब। दर्द दिल है, सुभान अल्लाह। जरा सोचो, कभी संजीदगी से तुम नशे की हालत में हो और किसी ने पूछ लिया तुम्हारा नाम, आप क्या कहोगे? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। काश तुम शराब नहीं पीते, फिर अपनी जुबान से कहते मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, बोतल ले लेकर बहुत बड़ी बोतल न बन जाओ। तुम दुनिया के मैकदे में जाकर पीने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अरे तुम्हें तो ऐसे इश्क के मैकदे मिले हैं कि शुरू करो नेमतपुर से, बरेली शरीफ चले जाओ, बरेली शरीफ से मरहरा शरीफ चले जाओ, कालपी चले जाओ, बिलगेराम चले जाओ, अजमेर चले जाओ, बगदाद चले जाओ। तुम जिस दिन ये शराब पी लोगे, भूल जाओगे कि दुनिया की शराब में कोई लज्जत भी है। जब मैंने कुछ जवानों को समझाया, दर्द दिल पेश कर रहा हूं हजरत, जी जी जी, मैंने कहा भाई पीते क्यों हो, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम मुसलमान हो। जिस घर में एक शराबी पैदा हो जाए, पूरे घर का सुकून बर्बाद होता है। सही है, वाह वाह वाह। जिस मोहल्ले में 2-4 शराबी पैदा हो जाए, पूरे मोहल्ले की राहत खत्म हो जाती है। एक बात याद आई, एक अंग्रेज मुफक्किर ने दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को खंगाल कर उसमें से 100 नाम चुना। चुनने वाला ईसाई था, उसने चुनकर 100 नामों में 1 नंबर पर आमना के लाल को रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तो जाओ, आमना के लाल को रखा। उससे पूछा गया भैया क्यों? ईसाई थे, हजरत ईसा को रखते। मगर तुमने अरबी, हाशमी, मुत्तलबी, खानदान बनी हाशिम का सूरज, सुभान अल्लाह, हसनैन के नाना, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा जानी, वाह वाह वाह। रहमत आलम, नूरे मुजस्सा, सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, क्यों रखा इनका नाम? तो उसने कहा सुनो, जिस मुआशरे में, गौर से सुनना मेरे इस्लाम के शहजादों, जिस मुआशरे में 3 डब्लू में 1 डब्लू भी आ जाए,
क्या अच्छा है, वाह वाह। 3 डब्लू, एक डब्लू भी आ जाए तो पूरा मुआशरा LBW होता है। जी जी जी। डब्लू फॉर वाइन, शराब। डब्लू फॉर वोमेन। जिस मुआशरे में एक औरत आवारा हो जाए, पूरे मोहल्ले को आवारा बनाती है वो औरत। डब्लू फॉर वाइन, डब्लू फॉर वोमेन, डब्लू फॉर वार। किसी मोहल्ले में कोई एक लड़ाकू हो जाए, 99 ठीक हो, एक लड़ाकू हो जाए तो दूसरी बस्ती कहती वो बस्ती जहां लड़का है सब। 3 डब्लू में एक डब्लू भी आ जाए, गौर से सुनना, यहां से मैं बोल रहा हूं, यहां से सुनना। 3 डब्लू में एक डब्लू आ जाए तो वो घर बर्बाद। उस अंग्रेज ने कहा मगर जिस माहौल में मुस्तफा आए थे, हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, दुआ दे दीजिए, वाह वाह दुआ वाह, दे दीजिए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। जिस माहौल में मुस्तफा आए थे तो एक डब्लू नहीं, बैक वक्त 3 डब्लू। क्या कहने, महल्ला बसा हुआ था आवारा औरतों का। सच्चाई है, वाह वाह वाह। अमा शराब के इतने रसिया थे मक्के के लोग, बात बात में पीते थे शराब। जी जी जी। घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब। दस्तरखान पर जब भी बैठते पहले रखी जाती शराब। मैं जैसे ही यहां पहुंचा नेमतपुर, सबसे पहले अल्लाह उस मर्द फकीर को सलामत रखे जिन्हें हजरत सूफी तालिब साहब के नाम से जानते हैं। मैंने बुजुर्गों की सोबत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब से पाई है। इन चेहरों को देखता हूं तो ऐसा लगता है इनको तो 50 साल पहले होना चाहिए था। वाह 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 वाह। शोहरत और सी चीज है, सदाकत और सी चीज है। जी जी जी, बेशक। बन गए इश्क शुदी तर्क नसब कुंजामी के दरी रा फोला इब्ने फोला चीजें नहीं। ये इश्क का मकाम है, या अबूवत और बनुवत की विरासत नहीं चलती। या इश्क है, इश्क इश्क ना काला देखता है, ना इश्क गोरा देखता है, इश्क ना अरबी देखता है, इश्क ना अजमी देखता है, इश्क ना नाता देखता है, इश्क ना गोरा देखता है। जिससे इश्क हो गया वही मेरी दुनिया भी है, वही मेरी आखिरत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इश्क रसूल, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। मैं जैसे ही आया, हुजूर थोड़ी सी खैरात, बस कुछ देर और आपकी मौजूदगी में बोल लूं। ये शहादत मुझे पहली बार हाथ रखी है। हजरत सबकी तबीयत ठीक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गायबाना में हजरत की बारगाह का पुराना अकीदत पेश है। मेरे सर से पांव तक जो कुछ है इसी बिलग्राम का सदका तो है। वाह 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 वाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात हुजूर, मेरे लिए शहादत है कि मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू बैठ जाओ जल्दी से, जहां जगह मिले वहीं बैठो। इस चीज को ले लो। शराब, औरत, झगड़ा। मैं जैसे ही पहुंचा भाई मुकीम साहब मिले, हमारे एक दोस्त और थे उनका नाम मैं भूल रहा, वो मिले, अब्दुल जब्बार भाई मिले। सबसे पहले नाश्ते का बर्तन, उसमें दालमोट, नमकीन, बिस्किट, फल, सब कुछ, मगर मिठाई भी थी। मैंने कहा मिठाई की क्या जरूरत थी, शुगर बढ़ाइएगा क्या? कहने लगे मौलाना ये इधर की मेहमान नवाजी है, कोई भी मेहमान आता है दस्तरखान बिछाया जाता है, दस्तरखान पर सबसे पहले कुछ भी रहे, केला रहे अपनी जगह, सेब रहे अपनी जगह, अंगूर रहे अपनी जगह, अनार रहे अपनी जगह, सब कुछ है अपनी जगह पर, मगर मिठाई अगर ना हो, क्या कहने हैं? मिठाई अगर ना हो तो इसे मेहमान नवाजी नहीं कहते। इसी तरह अरब के लोग, मक्के के लोग इतनी शराब पीते थे कि कोई मेहमान आया तो दस्तरखान पे सब हो, शराब की बोतल ना हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उसे मेहमान नवाजी नहीं कहते। इतनी वैरायटी की शराब तो आज भी अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में नहीं पाओगे जितनी वैरायटी की शराब
आज से 1500 साल पहले अरब के बद्दुओं ने बना रखी थी। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, हदीस की मोतबर किताबों को, जैसी शराब वैसा नाम। क्या कहने हजरत और जितनी शराब जिस बर्तन में रखी जाए तो उस बर्तन का नाम अलग। ये तो कद्दू से बनाई गई शराब है, ये तो महुआ से बनाई गई शराब है, ये तो अंगूर से बनाई गई शराब है, ये तो सड़े हुए खानों से बनाई गई शराब है, ये तो खजूर की गुठलियों को पकाकर बनाई गई शराब है। हदीस शरीफ की किताबों में आज भी बर्तन के नाम पढ़े जा सकते हैं। किसी को हंतुम कहा गया, किसी को दुब्बा कहा गया, किसी को मुजफ्फात कहा गया, किसी को नकीर कहा गया। ये तरह तरह की वैरायटी की शराब के बर्तनों के नाम अलग। इतनी वैरायटी की शराब, घुट्टी घुट्टी में शराब, पीने वाले हर तरफ पीने वालों की भीड़। ऐसे माहौल में जिब्राइल आ गए। वाह 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 वाह। जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह अब से शराब हराम। वाह वाह वाह। अब से शराब हराम। जवानों तुम बोलो, अब से शराब हराम, मत पियो। मुस्तफा का एक दीवाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल पड़ा। जाओ ऐलान कर दो, तीसरी मर्तबा में शराब की हुर्मत हुई। तफसील बताना मकसूद नहीं है, मकसद बताना मकसूद है। शराब की हुर्मत, मत पियो शराब। एक मुस्तफा का दीवाना चला। हाय हाय हाय। जितने दीवाने हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम हलवे वाले मजनू मत रहो, सरकार के जलवे वाले मजनू हो। हाय हाय हाय। मजनू हो जाओ तो जो चाहूंगा, मत पियो शराब। कान खड़े हो गए दीवानों के। कोई कह रहा है शराब मत पियो, ये कौन है? अरे ये तो मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। ये कौन है? ये तो गुलामे मुस्तफा बोल रहा है। मत पियो शराब, मत पियो शराब, मत पियो शराब। अब यहीं पर तवज्जो, अगर तेरे अंदर के दिल की गैरतमंद जवानी अभी से दिल ही दिल में शराब को छोड़ने, नशा को छोड़ने, अफीम को छोड़ने, चरस को छोड़ने और नशे को छोड़ने के लिए तैयार न हो तो चला जा बिलग्राम 40 दिन का चिल्ला बुजुर्गों की नजर से कर ले, शायद तेरे दिल को सुकून मिल जाए। मत पियो शराब, मत लो शराब। जैसे ही नबी के ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, इस चीज की तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही ऐलान करने वाले ने ये ऐलान किया मत पियो शराब, एक भी अल्लाह अल्लाह, एक भी मक्के में ऐसा मुसलमान नहीं था जो ये कहे। कौन कह रहा है मत पियो? चलो चलकर मुस्तफा से पूछ ले। हाय हाय। एक भी ऐसा नहीं, बल्कि क्या कहा? हुजूर ने मना किया, हाय। हुजूर ने मना किया, हुजूर ने मना किया, हुजूर ने मना किया, हुजूर ने मना किया, हुजूर ने मना किया। रिवायत है किसी के हाथ में थी शराब की बोतल, वहीं से फेंक दिया। हुजूर ने मना किया। किसी के दस्तरखान पे थी बोतल, वहीं से फेंक दिया। औरतों को आवाज मिली घर के अंदर के शराब पीने से मना किया। मर्दों का इंतजार नहीं किया, शराब की बर्तनों को निकाला, शराब फेंक भी दिया, बर्तन तोड़ भी दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब फेंक भी दिया, शराब बर्तन तोड़ भी दिया, शराब फेंक भी दिया। अब जो कहना चाहता हूं वो सुनो। कुछ लोग शराब की बोतल मुंह के करीब ले गए थे, आवाज आई मत पियो शराब, वही फेंक दिया। अब कुर्बान जाओ मुस्तफा के उन सहाबियत के लिबास में बसने वाले इस्लाम के शहजादों की गैरत और हमीयत और इज्जत पर कि जैसे ही सुना मुस्तफा ने मना कर दिया तो अब रंग देखो। कुछ ऐसे भी दीवाने थे जो शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे, अपनी उंगली को हलक के अंदर डाला, उल्टी करना शुरू कर दिया। जब पूरी शराब निकल गई तो उसने कहा निकल, जिससे मुस्तफा खुश नहीं है उससे मैं भी राजी नहीं हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत पियो शराब, शानदार पैगाम। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। तुम मुस्तफा वाले हो,
तुम मुस्तफा वाले हो। एक शेर बहुत मशहूर अभी अभी याद आया, करबला के मौसम में ये शेर बहुत पढ़ा जाता है। नकीब भी, खतीब भी, अदीब भी हर कोई शेर को पेश करता है। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तुम शराब पीते हो, छोड़ दो। आवारगी करते हो, छोड़ दो। अपने पड़ोस की बेटियों को अपनी बेटी नहीं समझते हो, बेटियां समझना शुरू कर दो। अपने मोहल्ले की बहन को बहन नहीं समझते, बहन मानना शुरू कर दो। फिर इसी किरदार के साये में मुअज्जिन के अजान की आवाज आए, लोटा उठा लो, पानी ले लो, वुजू कर लो, नमाज पढ़ लो। 5 वक्त की नहीं पढ़ पाते, चलो 1 वक्त की शुरू कर दो। चलो असर की शुरू करो, तिजारत से कहो असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। खेती से कहो असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अपनी अम्मी से कहो असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। बेगम से कहो असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अभी मगरिब मत पढ़ो, ऐशा मत पढ़ो, जोहर मत पढ़ो, फजर मत पढ़ो, असर पढ़ने की ठान लो। किसी भी हाल में हम असर नहीं छोड़ेंगे, हम असर नहीं छोड़ेंगे। पढ़कर तो देख लो, असर पढ़ते पढ़ते असर की नमाज ऐसी लज्जत देगी, लज्जत कहेगी मगरिब करीब है, मगरिब भी पढ़ लिया जाए, मगरिब करीब है, मगरिब भी पढ़ लिया जाए। मगरिब पढ़कर देखो ना, कहोगे जब 2 वक्त में इतना सुकून है, रात अच्छी नींद लेना चाहिए, चलो रब को मना ले, ऐशा की नमाज पढ़ ले। चलो ऐशा की नमाज पढ़कर सोते हैं। कुछ दिन के बाद जब ऐशा की नमाज पढ़कर सोओगे, गहरी नींद में रहोगे, कौन उठाना चाहेगा? बीवी जानती है सुबह में नहीं उठाना इनको, माँ जानती है अभी सुबह में नहीं उठाना है, मगर एक है जो तुम्हारा 2500 महीना लेता है, जो तुमसे 4000 महीना लेता है, तुझसे 6000 महीना लेता है, मगर तुझको तेरा बाप उतना होशियार नहीं करता जितना 6000 वाला मुअज्जिन तुम्हें होशियार करता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उतना बेहतर नहीं सोचती जितना बेहतर एक मुअज्जिन सोचता है। सब सोए रहते हैं, वो उठता है, लोटा लेता है, वजू करता है, बाइक पे जाता है, अजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तुम सुनते रहे, सोते रहे, मगर तुमको ऐशा की नमाज के बाद रात की नींद के सुकून ने बताया कि आहा हा हा, नमाज पढ़कर सोए तो इतना सुकून मिला। अब जरा देखो तो मुअज्जिन क्या कहता है, नींद बड़ी प्यारी है, मगर उससे भी ज्यादा प्यारी चीज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से भी अच्छी चीज नमाज है। उसी दिन से उठना शुरू करोगे और फजर भी पढ़ने लगोगे। देखते ही देखते तुम 5 वक्त के नमाजी हो जाओगे और फिर 5 वक्त की ऐसी बरकत तुम्हारी जिंदगी में आएगी कि आओगे हुजूर पीर तरीकत अल्लामा अनीसुल मशाइख मक्तसिल्लुल अली की बारगाह में, कहोगे सरकार 5 वक्त का नमाजी हो गया, मुझको क़ज़ाए उम्री पढ़नी है, कैसे पढ़ूं? जो नमाज छूट गई उसको अदा करना है, कैसे अदा करूं? तुम इतना सा काम करोगे तो तुम इबादत करना सीख जाओगे। नमाज पढ़ोगे तो सोना भी इबादत, खाना भी इबादत, पीना भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस मोहब्बत, इस मोहब्बत, इस मोहब्बत, इस मोहब्बत, नारे रिसालत। मत पियो शराब, मत करो नशा, बस इतना सा सोच लो कि तुम मुस्तफा वाले हो। पीते हो तुम शराब, रोती है तुम्हारी माँ, पीते हो तुम शराब, रोती है तुम्हारी बीवी। तुम शराब के नशे में जब घर लौटते हो तो तुम्हें यह पता नहीं होता कि बहन किसे कहते हैं और बीवी किसे कहते हैं। चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। एक बात याद आ गई इस शराब के ताल्लुक से, तो मैं चाहता हूं खिताबत के लवाजिमात में एक चीज ये भी है कि कभी कभी मुस्कुरा लिया जाए।
कभी कभी मुस्कुरा लिया जाए। खिताबत के लवाज़िमात में उर्दू जुबान में फन्ने खिताबत पर एक ही किताब लिखी गई है अब तक, उसे कहते हैं फन्ने खिताबत। आगा शोरिश काश्मीरी की एक किताब है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 घंटे की तकरीर अगर कीजिए तो 1 घंटे की तकरीर में 15 मिनट ये हो, 15 मिनट ये हो, 15 मिनट ये हो, 10 मिनट ये हो, 5 मिनट ये हो। तो उसी 5 मिनट का मैं फायदा उठा रहा हूं। कानपुर बहुत दूर नहीं है। कानपुर कहाँ है? गुजरात में, बिहार में? हंस रहे, बोलो ना कहाँ है भाई? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ हाँ, माशाल्लाह भैया, जहाँ आप रहते हैं। तो मुझको किसी ने कहा था कि कानपुर के एक नाले में एक शराबी गिरकर पड़ा था। बड़े नाले में गिर के पड़ा था। यही है शराबियों की हालत। उसे ये पता नहीं होता नशे में कि हम घर में हैं या बाजार में हैं या नाले में हैं या बाथरूम में या पेशाब खाने में हैं। उसको पता ही नहीं चलता। पड़ा हुआ था नाले में। एक जवान कुत्ता आया। कुत्ता कब जवान होता है मालूम है? इतना नहीं मालूम होता कैसे जवान होगा। कुत्ता कब जवान होता है? हजरत इमाम आजम, इमामुल अइम्मा, कश्फुल गुम्मा, हजरत इमाम आजम व हनीफा नौमान बिन साबित ताबई कूफी रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने पर उनसे एक धोबी ने पूछा कि कुत्ता कब जवान होता बताइए, बहुत बड़े अल्लामा है। तो आपने जानते हो क्या फरमाया? कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो फरमाया तुम जानते हो तो बता दो। तो कहा सुनिए नौमान बिन साबित, जब कुत्ता टांग उठाकर पेशाब करना शुरू करे समझिए कि वो जवान हो गया। तो एक जवान कुत्ता आया और जवान कुत्ते ने उस शराबी को जो नाले में गिरा था हजरत, सेंट्रलाइज किया। और सेंट्रलाइज करने के बाद शुरू हुआ तो गर्मा गर्म उस शराबी के मुंह के करीब जब वो चीज पहुंची तो उसको लगा कि नई वैरायटी की शराब आ रही। तो वो भी नशे में कहता है साकिया और पीला और पीला और पीला और पीला। मत पियो ऐसी शराब जिसके नशे पर तुम फैसला न कर सको कि शराब किसे कहते हैं और पेशाब किसे कहते हैं। मत पियो ऐसी शराब जिसके नशे में तुम ये फैसला ना कर सको कि बेटी किसे कहते हैं और बीवी किसे कहते हैं। मत पियो ऐसी शराब जिसके नशे में तुम फर्क ना कर सको कि बहन किसे कहते हैं और साली किसे। मत पियो शराब। और जब कहो छोड़ो तो मौलाना क्या करूं, कम वक्त छूटती नहीं। मैंने कहा रे कम वक्त तूने शुरू किया क्यों? मत पीते, और अगर पीते हो तो छोड़ो। इसी उत्तर प्रदेश का एक शायर है रईसुल मुतगज़्ज़लीन। गजल की दुनिया में मेरे दिल से करीब उससे ज्यादा बड़ा कोई शायर नहीं। मुरादाबाद के वो हजरत जिगर मुरादाबादी। आओ उनकी एक कहानी सुनाकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा के खुद्दाम ने ऐलान किया कि आलमी नातिया मुशायरा होगा। उसमें उस वक्त बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था। चलो मुशायरा हो, बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाए। बड़े बड़े शायरों में फला आएंगे, फला का नाम लिखो, फला का नाम लिखो, फला को दावत दो, फला 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 फला, सबका नाम लिया, जिगर का नाम किसी ने नहीं लिया। तो उसी चाहने वालों में जिगर के एक अंधभक्त ने, अनभक्त जहां भी होगा अल्लामा इस्राइल परेशानी पैदा करेगा। चाहे वो सियासी अनभक्त हो, चाहे वो मजहबी अनभक्त हो, चाहे मसलकी अनभक्त हो। इसलिए कि जब चेहरे से प्यार करोगे अनभक्ति पैदा होगी। तो तुम जिस चेहरे से प्यार कर रहे हो सकता है आज वो यजीद मुआविया का शरीफ बेटा हो, कल वो आवारा भी हो सकता है। पता नहीं मैं उलमा की दुआ क्यों नहीं ले पा रहा हूं।
पता नहीं मैं उलमा की दुआ क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। अमीर मुआविया का बेटा आज तो ठीक है, मगर अंध भक्ति करोगे, शख्सियत परस्ती करोगे तो तुम हो सकता है कि यजीद बाद वाला बिगड़ जाए, मगर शरीयत कभी नहीं बिगड़ती। शख्सियत से शरीयत मत समझो, शरीयत से शख्सियत समझो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। मैंने अरबी जुबान की किताब पढ़ी थी, वाह 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 वाह। जिस किताब का कैनवस से उधर मैं जाना नहीं चाहता, मैं उसका खुलासा या पूरी किताब जो हजरत है 300-400 सफ़े की, पूरी 400 सफ़े की किताब तो इन चीजों पर रखी गई कि 3 चीजें जरूरी हैं। गौर से सुनना इस चीज को, फिक्र, शख्सियत, माल। फिक्र, शख्सियत, माल। फिक्र अच्छी हो, माल है नहीं, फिक्र बढ़ेगी कैसे? माल का रहना जरूरी ताकि फिक्र बढ़े। अब फिक्र जो बढ़ेगी तो किसी की फिक्र होगी, वही है शख्सियत। अब इसको मजहब में लेकर, क्योंकि मजहबी स्टेज में मजहब से बात कर रहा हूं, शरीयत, शख्सियत, माल। शरीयत, शख्सियत, माल। शरीयत फैलाने के लिए शख्सियत है, शख्सियत फैलाने के लिए शरीयत नहीं है। और इसको फैलाने के लिए माल चाहिए। ऐ जर तू खुदा नीस भले मुश्किल कुशा आस, माल तो हर हाल में चाहिए ना भाई। मगर जब शख्सियत को आगे बढ़ाओगे कि मौलाना नौमान ने जो कहा वही ठीक, इख्तिलाफ का रास्ता बंद, हुजूर अनीसुल मशाइख ने जो कहा वही ठीक, तो फिर हुजूर गयास मिल्लत की बोली बंद। अगर गयास मिल्लत ने जो कहा वही ठीक, तो हुजूर कायदे मिल्लत की बात आपके लिए हो गई बंद। अरे कायदे मिल्लत को भी चाहो, गयास मिल्लत को भी चाहो, अनीसुल मशाइख को भी चाहो, मारहरा के आकाओं को भी चाहो, कछौसा के शहजादों को भी चाहो, बरेली के बेटों को भी चाहो, बिलगिराम के चेहरों को भी चाहो, तो शख्सियत और अंधभक्ति से मत चाहो, शरीयत के नूर से चाहो। शरीयत बचेगी तो शख्सियत बच जाएगी, शख्सियत बचेगी शरीयत नहीं बचेगी, इसका डर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला खन्ना पूरी। जरा नवाजी हमारे पुराने बुजुर्ग करम फरमा दुआ गो खोतबा में, इनकी गुफ्तगू के किस लहजे में जराफत का शोला और किस लहजे में अमल की दावत की चिंगारी मिल जाए, बस इनको सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी, समझो आपकी, बस जल्दी से खत्म कर रहा हूं। कहा कि सबको बुला रहे हो मुशायरे में, हिंदुस्तान का जो बड़ा शायर है जिगर, उसको क्यों नहीं बुलाते? तो किसी ने कहा उसको नहीं बुलाऊंगा। कहा क्यों? कहा वो शराबी है। क्या कहा? वो शराबी है। ये नातिया मुशायरा है, यहाँ शराबियों की जरूरत नहीं है। इशारे में बोल रहा हूं, नातिया स्टेज हो तो उसी शायर को बुलाओ जिसके चेहरे से शरीयत का वकार और जिसके दिल से मसलके आला हजरत का नूर निकले। बस जल्दी से मैं समेट रहा हूं। कहा नहीं बुलाया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुछ लोगों ने कहा चुपके से, कुछ लोगों ने जिगर को खत लिखा, आप 2 दिन पहले चुपके से आ जाइएगा, आपको छुपा कर रखेंगे। मुशायरा शुरू हुआ, ये शायर आ रहे हैं, वो शायर आ रहे हैं, अब वो शायर आ रहे हैं, मुशायरा कामयाब होता जा रहा है। वाह वाह, आफरी बरतू, क्या नुक्ता है, क्या फिक्र है, क्या रंग है, क्या गहराई है, क्या गिराई है, क्या फसाहत है, क्या बलागत है, क्या इश्तियारा है, क्या किनाया है, क्या मजाजे मुरसल है, क्या तशबीह है, क्या जलवे हैं शायरी के। वाह वाह, क्या जमा मुशायरा। जब आखिरी शायर ने मुशायरा पेश कर दिया, खत्म हो गया मुशायरा। दकीक
हजरत इसराइल जैसा हंसमुख होगा, उसने उठकर संभाल कर बैलेंस लेकर का, भैया उठ मत, बैठिए बैठिए, एक अहम बात करनी है, नाराज मत होइएगा, मुस्कुरा के सुनिएगा। एक और शायर रह गया है, पतला दुबला छुपा बैठा है, उनको छपने दीजिए, सब तो हो ही गया, आखिरी वक्त में क्या बिगड़ता है। ये आ रहे हैं हजरत जिगर मुरादाबादी। जैसे जिगर का नाम लिया, आधा मजमा हुटिंग करने लगा। उस शराबी को नहीं, उस शराबी को नहीं, बंद करो, ये नबी की नात की मजलिस है, उसे नहीं। बेचारा जिगर उठा, खड़ा हुआ और उसने सिर्फ इतना कहा, ओ जाने वालों पत्थर बरसाओ खा लूंगा, ओ जाने वालों गालियां दो सुन लूंगा, मगर पहले मेरी एक चीज सुन लो, जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर था वो शराबी था। जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर है उसने दरे ख्वाजा पे शराब से तौबा कर लिया है, अब नहीं पीऊंगा शराब। उसके बाद जो जिगर ने शुरू किया, एक रिंग है और बिदहत सुल्तान मदीना, और जो रंग जमा, ऐसा लगता था कि अब फिर से मुआशरे का आगाज हो रहा है, इब्तिदा हो रही है। जिगर ने तो छोड़ दिया दरे ख्वाजा पे शराब, मगर शराब से अचानक तबीयत बिगड़ गई। पहला हिंदुस्तान का उर्दू शायर था, जिस जिगर को शराब छोड़ने पर जिगर का जिगर खराब हो गया। हिंदुस्तान नहीं, वो अमेरिका गए इलाज के लिए। अमेरिका के डॉक्टर ने देखा, बस 4 से 5 मिनट, अमेरिका के डॉक्टर ने देखा, जिगर हाँ आप शराब पीते थे? शराब पीते थे नहीं, पिए रहते थे, पीते थे नहीं, पिए रहते थे। का छोड़ दिया अचानक? क्या अचानक छोड़ दिया, इसीलिए तबीयत बिगड़ गई, जिगर इसीलिए खराब हो रहा है। ऐसा कीजिए कि धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए। क्या मतलब? कल से पीना शुरू कीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक पाव से 200 ग्राम, 200 से 150 ग्राम, 150 से 100 ग्राम, धीरे धीरे छोड़िए, तबीयत बन जाएगी। डॉक्टर बोलता रहा, जिगर देखता रहा। जब डॉक्टर चुप हो गया तो जिगर ने कहा, और कोई एडवाइस है, और कोई इंस्ट्रक्शन है तो बता दीजिए। और कुछ नहीं, बस यही कीजिए, ठीक हो जाइएगा। जिगर ने कहा, डॉक्टर साहब आपकी बात मान तो लूं, आपकी बात मान तो लूं, मगर जिगर ने दरे ख्वाजा पे जो रब से वादा किया है, हाय 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 हाय, उसका क्या होगा डॉक्टर साहब? जिगर रहे न रहे, अब जिगर शराब नहीं पिएगा, अब जिगर शराब नहीं पिएगा। और उसके बाद जो 2 शेर कहा, उस 2 शेर को सुनाता हूं मैं। रंग तगज्जुल में तसव्वुफ का मजा लीजिए, रंग तगज्जुल में शरीयत का हुस्न देखिए। जिगर ने जो 2 शेर कहा है सुना दूं, इसमें इस शेर पर मैं बैठूंगा, इसलिए पूरा मजमा जिंदगी से हाथ उठाकर पहले बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2 शेर शाहिद भाई अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो अपनी निकाबत का जलवा थोड़ा पीछे। 2 शेर, सिर्फ 2 शेर। अचानक छोड़ा, बेख्तियार छोड़ा, अचानक छोड़ा, बेख्तियार छोड़ा। शेर सुना रहा हूं। काम में आखिर जज्बाए बे इख्तियार ही गया, काम में आखिर जज्बाए बे इख्तियार ही गया, तड़पा इस सूरत से दिल, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा गया। और जान ही, क्या कहा डॉक्टर ने? पीना शुरू कीजिए, जान ही दे दी जिगर ने, जान ही दे दी जिगर ने, आज पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने, आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों, पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। किस मामले में? कि तुम भलाई का हुक्म देते
और बुराई से रोकते हो। जब तुम भलाई का हुक्म देते हो तो पहले भलाई करना तो सीख जाओ। भलाई का हुक्म देने से पहले भलाई करना तो सीख जाओ। अब बुराई से रोकते हो तो बुराई से पहले, रोकने से पहले खुद तो रुक जाओ। जिस दिन तुम भलाई का हुक्म देने लगे और बुराई से रोकने लगे, इसका मतलब हुक्म वो देता है जो हाकिम होता है, रोकता वो है जो हाकिम होता है। तुम तो हुकूमत के लिए पैदा किए गए गुलाम क्यों बन रहे? तुम तो हुकूमत के लिए पैदा किए गए हो। रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान। तू भी अब ए मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहकान। जिस पानी में लहरें नहीं हो वो कैसा है दरिया। जिसमें हवाएं तुंद नहीं हो वो कैसा तूफान। खुला ही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी है बत्ते हैं मिसले राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। पिछड़े हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। मेरी गुफ्तगू में कहीं कोई कमी, खता, चूक, सबकत लिसानी हुई हो, हुजूर शहजादे बिलगिराम दिगर बावकार उलमाए किराम मशाइख मिल्लत को मौजूद बनाकर अपनी गलतियों से तौबा कर